हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे साइंस के, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये क्विक रिवीजन है। पहले आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर आज हमने करना है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटे यहाँ से चैप्टर की शुरुआत है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है सब कुछ। तो आप देखेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में इसमें बताया गया है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हैं, पहले ये आपकी बुक में सबसे पहले इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस वो चीज़ है जिसमें दो चीज़ आपस में रिएक्ट होकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें कि रिएक्ट होने वाली चीज़ों के कोई गुण नहीं होते। या हम कह सकते हैं कि कोई एक चीज़ जल कर या किसी और चीज़ से रिएक्ट होकर जो है वो नया प्रोडक्ट बनाती है। उसमें आपकी बुक में जो फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है वो ये वाली एक्टिविटी है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और उसको बर्न किया गया है। बर्न करने पर कोई भी चीज़ जब भी बर्न होती है दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी एंड दैट विल फॉर्म एन ऐश, राख बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है जहाँ पर वर्ड हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो वो एक बेस बन जाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू करता है। इसमें क्वेश्चन ये दिया जाता है कई बार कि अगर मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं तो उसको हम पहले साफ़ क्यों करते हैं, उसको रब क्यों किया जाता है सैंड पेपर से, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से ही कुछ लेयर जमी हुई होती है। तो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए और मैग्नीशियम को प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ बर्न करने के लिए हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं। सेकंड जो एक्टिविटी आपकी बुक में है दैट इज़ दिस वन, कि अगर आप जिंक के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो तो क्या बनता है। अगर जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एसिड, जिंक इज़ अ मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा आपको पता ही है कि उसके लिए एक ही आपके पास टेस्ट होता है दैट इज़ कि इट बर्न्स विद पॉप साउंड। जब भी आप माचिस की तीली हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तीसरी एक्टिविटी जो गिवन है वो ये है कि अगर लेड नाइट्रेट में, जिसका फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट में अगर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया जाता है तो ये बनाता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आपने डाला है, इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो इसमें आप देखो हर चीज़, ये तीन हमने रिएक्शंस पढ़ी, इन तीनों रिएक्शंस में मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो राख बना देता है। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही दो सोल्यूशन आपने ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनते हैं इसके, लेड नाइट्रेट का भी पोटेशियम आयोडाइड का भी। इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हो देन इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो ये तीनों क्या है, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस को हम मतलब कोई भी चीज़ रिएक्ट हो रही है नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो या तो स्टेट में चेंज हो जाए, स्टेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस ऐसी कोई बन जाए, या सॉलिड से गैस बन जाती है। दूसरा है चेंज इन कलर, जैसे कि हमने पोटेशियम आयोडाइड के केस में देखा कि येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि हमने जिंक वाले केस में देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो रिएक्शन मिक्सचर आपका ठंडा हो जाए या फिर गर्म हो जाए। और एक और हमारे पास चीज़ होती है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं तो भी हमें पता चलता है कि रिएक्शन अकर हो रही है। नेक्स्ट इज़ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन हमने कर ली कि हमें पता चल गया कि कोई रिएक्शन हो रही है। मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, उसको बर्न कर लिया, राख बन गई, हमें पता चल गया कि
रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, हमें पता चल गया कि भाई रिएक्शन हो रही है। लेकिन बट आप उसको शो कैसे करोगे, पेपर पर आप उसको कैसे दिखाओगे? दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल्स की फॉर्म में रिएक्शन को दिखाना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। कि मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नीशियम रिबन Mg shows the magnesium ribbon, it burns in air which shows oxygen, it will form magnesium oxide। ये राख दिखा रहा है कि जो ऐश बनी है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हो तो ये केमिकल इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद आपकी बुक में है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग बेटा आई थिंक सबको आती होगी, और नहीं आती होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे कि आपको नहीं आती, मैं आपको समझा दूँगी। इसके बाद बेटा जो टॉपिक है इस बुक चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं दे आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। कंबाइन करना मीन्स 2 रिएक्टेंट इसके अंदर रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज़ वाटर। ऊपर हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट्स आर 2, प्रोडक्ट इज सिंगल। कंबाइन कर रहे हैं दोनों। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसी तरह से अगर आप क्विक लाइम ले लेते हो, चूना ले लेते हो, उसके अंदर